इस वक्त भयंकर बवाल मचा हुआ है देश में, सोशल मीडिया पर खास तौर पर। पहले से ही कई दिनों से लोग इस पर खूब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अब यह बवाल सोशल मीडिया से धीरे धीरे सड़क पर आता दिख रहा है। और इस वक्त की स्थिति यह हो गई है कि यूजीसी के नियमों को लेकर सामान्य वर्ग में जो आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है। जनरल कैटेगरी में जो आक्रोश है वो अब कई जगहों पर सड़क पर प्रदर्शन के तौर पर दिखने लगा है और इसके विरोध में कुछ जगहों पर इस्तीफे होने लगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के एक ब्राह्मण अधिकारी की हो रही है, जिसने यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस ब्राह्मण अधिकारी ने क्या कहते हुए इस्तीफा दिया, कैसे सामान्य वर्ग के लोगों में यह आक्रोश है कि यूजीसी के नए नियमों में उनके बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, शिक्षण संस्थानों में गलत तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। कैसे यह आरोप लग रहा है कि नियमों से सामान्य वर्ग के बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं क्या? जहां उनके खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत कर देगा तो उनका पूरा करियर तबाह हो सकता है। कैसे यह आरोप लग रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने वाले हैं, जहां जनरल कैटेगरी को पहले ही अपराधी मान लिया जाएगा क्या? ऐसे आरोपों को लेकर क्या कोहराम मच गया है, कैसे सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस का कौन सा कानून है जिसे अब बताया जा रहा है कि बीजेपी भी तो वही काम कर रही है? पीएम मोदी खुद हिंदू एकता की बात करते करते एक है तो सेफ है जैसे नारे देते देते ये कैसे यूजीसी का नया नियम आ गया, ये लोग पूछ रहे हैं। इस नियम को लाने की जरूरत क्या थी, लोग पूछ रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार, महाराष्ट्र तक हिंदुओं में बिना बटे पीएम मोदी के वोट के तौर पर अपना समर्थन दिया, लेकिन आज वही हिंदू पूछ रहा है कि जब वोट देते वक्त हिंदू को एक होना चाहिए तो वोट लेने के बाद नीतियां बनाते वक्त उनको अलग करके क्यों देख रही है सरकार? यूजीसी के नए नियम को देखकर लोगों को कांग्रेस के जमाने में लाए गए कम्युनल बिल की याद आ रही। लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कांग्रेस वाला कांड कर रही है। आज इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं कि जो काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया, क्या वही काम नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कर दिया, और कैसे जबरदस्त कोहराम मचा है इस पर। जब यह कोहराम मचा है तो क्या यूजीसी के नए नियम नरेंद्र मोदी बदल देंगे? इस सब के बारे में बात होगी आज। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अब तक सोशल मीडिया पर बोला जा रहा था, लेकिन अब खुलकर विरोध होने लगा है। देश के अलग अलग शहरों में सामान्य वर्ग के लोग और संगठन इसके विरोध में उतरने लगे। ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर की हैं, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कानपुर में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर जमकर विरोध है। लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कई संगठन भी शामिल हो गए हैं। करणी सेना के लोगों ने भी इसका विरोध किया है और सरकार से नए नियमों को वापस लेने की मांग की। यह आक्रोश धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इस्तीफे भी होने लगे। आज सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के एक ब्राह्मण अधिकारी की है, जिसने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। यूजीसी के नए नियमों से अलंकार अग्निहोत्री बहुत नाराज थे। राज्यपाल और डीएम को अपना इस्तीफा भेज दिया। अलंकार का कहना है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं और इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। एक बार उनको सुनिए, फिर इन नियमों में ऐसा क्या है कि इतना विरोध हो रहा है, इतना गुस्सा है, आपको समझाऊंगा। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। यानी लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं कि ये जो नया नियम आया है वो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे बच्चियां हैं उनका करियर तो नहीं बर्बाद कर देगा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ये जो गुस्सा है वो बीजेपी के अंदर भी दिखने लगा है, क्योंकि आप देखिए कि सामान्य वर्ग के अधिकारियों ने इस्तीफा दिया तो उधर बीजेपी के कई नेता और पूर्व विधायक भी इस्तीफा देने लगे। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी नेता बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के हैं। यहां से बीजेपी के योगेश शुक्ला विधायक हैं। यानी बीजेपी के अंदर भी विरोध बढ़ रहा है। जब समाज में गुस्सा है, अधिकारियों में गुस्सा है, खुद बीजेपी के अंदर गुस्सा फूटने लगा है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं। वो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा है क्या जिसको लेकर इतना कोहराम मच रहा है।
क्योंकि कहा जा रहा है कि यूजीसी के जो नियम शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को खत्म करने के नाम पे लाए गए, उन्हीं नए नियमों से क्यों सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति भेदभाव का बढ़ने का आरोप लग रहा है। यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं, पहले वो देखिए। यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। इसका मकसद बताया कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बराबरी और सम्मान सुनिश्चित होगा। किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग, वर्ग या किसी के आधार पर भेदभाव को रोकने का मकसद यह बताया गया। लेकिन इस नियम में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। नए नियम के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन करना जरूरी होगा। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन होगा। अगर शिकायत मिलती है तो तय समय में शिकायत निपटाने की व्यवस्था भी होगी। इन संस्थाओं को अधिकार होगा कि वो कैंपस में व्यवहार पर नजर रखेंगे, शिकायतों की जांच करेंगे और कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। यूजीसी के ये नए नियम सरकार के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर भी लागू हैं। यूजीसी के नए नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को खास प्राथमिकता देने का ही आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है तो जनरल कैटेगरी के साथ नहीं हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों का इरादा यानी इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कि सवाल पूछने पे मजबूर करते हैं। भाई इंटेंशन आपका है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको बराबरी से देखा जाए, तो सब में जनरल नहीं आना चाहिए। फ्रेमवर्क में जो कमियां हैं उसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। यूजीसी के नियम के मुताबिक किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो। नियमों के मुताबिक लिंग में पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आते हैं, यानी जेंडर में सब कवर कर दिए। लेकिन जाति के मामले में ऐसी स्पष्टता नहीं है। जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी से भेदभाव बताया गया। अगर लिंग के आधार पर पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर से भेदभाव हो सकता है तो हर जाति के लोग का भेदभाव का शिकार क्यों नहीं हो सकते भाई? नियमों में जांच के लिए सबूत का भी कोई तय मानक नहीं है, इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। आरोप लगाने वाले को साबित नहीं करना है कि भेदभाव हुआ है, बल्कि जिस पे आरोप लग रहा है वो साबित करेगा कि मैं निर्दोष हूं। अरे ये क्या बात हुई बॉस? भेदभाव का आरोप अगर गलत साबित हुआ तो आरोप लगाने पर जुर्माना या एक्शन का भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर पता चला कि आपने झूठे आरोप लगा दिया, किसी को फंसाने के लगा दिया, तो आप पे कुछ एक्शन हो सकता है, वो प्रावधान ही नहीं है। तो भाई आपने तो कोई कुशन ही नहीं दिया है कि भाई झूठा आरोप कोई ना लगाए। पहले से एससी, एसटी एक्ट लागू ही था। अब यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी वर्ग को भी सुरक्षा दे दी गई, जबकि इसी देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारे लगते आए हैं। क्या वो भेदभाव की कैटेगरी में नहीं आता है? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार, ये जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव में नहीं आता है। यानी इस पूरे नियम में दो बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि भाई एक तो जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं रखा, और फर्जी शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कुछ एक कुशन क्यों नहीं दिया, एक प्रोटेक्शन लेयर क्यों नहीं दिया कि कोई फर्जी शिकायत करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी के लिए कोई राहत ही नहीं है। एक तरीके से मान लिया गया कि जनरल कैटेगरी के छात्रों से भेदभाव हो ही नहीं सकता, यही भेदभाव करेंगे। और दूसरी बात यह कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को हमेशा डर के साए में रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर किसी ने लगा दिया कोई झूठा आरोप तो एक तो उसको डर नहीं होगा कि भाई झूठा लगा रहे हैं तो फंसेंगे तो क्या होगा, और दूसरी बात जिस पर लग रहा है उसको साबित करना कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, लगाने वाले को साबित नहीं करना है। अब यही लोगों की चिंता का विषय बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एससी, एसटी, ओबीसी गलत ही आरोप लगाता है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इस देश में हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ यह मान के चले, या उनके साथ उन पर गलत आरोप लग सकता है यह भी मान लें। यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग होने की आशंका जनरल कैटेगरी को सता रही है। आप देखिए, जनरल कैटेगरी के छात्रों से नए नियमों की धमकी देकर कोई भी काम कराया जा सकता है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अत्याचार बढ़ने की आशंका है, लोगों को लगता है सोशल मीडिया पर। किसी भी फर्जी केस में फंसाने का डर हमेशा सताता रहेगा उनको। उच्च शिक्षा संस्थानों में राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पढ़ाई की जगह कॉलेज में जातिवाद बढ़ेगा, छात्रों के बीच जाति आधारित दूरियां बढ़ सकती हैं। भाई आप देखिए ना, आप कह रहे हिंदू एक है तो सेफ है, जब एक है तो सेफ है ये है, तो फिर उसको अलग अलग देख क्यों रहे हैं आप? कल को भाई दोस्ती कैसे होगी? मां बाप तो डर के मारे समझा के भेजेंगे भाई दूर रहना, कल को किसी से कुछ कह दिया तो कांड हो जाएगा।
आप क्या चाहते हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में लोग एक दूसरे से दोस्ती करने के पहले यह चेक करें कि तुम जनरल हो कि तुम ओबीसी हो, क्या तुम एससी एसटी हो? यह चाहता है यूजीसी। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम हिंदुओं को बांट रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच दूरियां इससे बढ़ सकती हैं। यूजीसी के नए नियमों की तुलना लोग 2011 में कांग्रेस एक कम्युनल बिल लाई थी उससे कर रहे हैं। सोचिए क्या दिन आ गया है कि बीजेपी के नियम की तुलना कांग्रेस के जमाने में भेदभाव से हो रही है। और उस बिल का बीजेपी ने विरोध किया था। उस बिल में दंगे की स्थिति में अल्पसंख्यक को पीड़ित और बहुसंख्यक को दोषी पहले से मान लिया गया था। अरुण जेटली, बीजेपी सब ने तब विरोध किया था कि अरे आप ऐसे कैसे मान लिए कि अल्पसंख्यक हमेशा विक्टिम ही होगा और बहुसंख्यक हमेशा प्रताड़ित करने वाला होगा या हिंसा करने वाला होगा। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया था मुस्लिम वोट के लिए, बीजेपी वही नहीं कर रही है ओबीसी एससी एसटी वोट के लिए। क्या आपने पहले ही मान लिया है कि जो विक्टिम होगा वो एससी एसटी ओबीसी होगा और जो प्रताड़ित करेगा वो जनरली होगा? क्या फर्क रहा फिर कांग्रेस और बीजेपी? यूजीसी के नए नियमों की तुलना कांग्रेस के कम्युनल बिल से हो रही है। आप देखिए कि कांग्रेस जो बिल ला रही थी उसमें था क्या। कम्युनल वायलेंस बिल का नाम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिप्रेशंस रखा था और इस 2011 में। अगर कानून पास हो जाता तो सबसे खराब कानूनों में से एक होता, क्योंकि यह बिल मानता था कि कम्युनल हिंसा के शिकार सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक और एससी एसटी हो सकते हैं। इसके विरोध में अरुण जेटली ने तब कहा था कि बिल बहुसंख्यक विरोधी है और मानता है कि कम्युनल हिंसा में हमेशा बहुसंख्यक दोषी होता है। आज पब्लिक पूछ रही है कि बीजेपी ने क्या अलग किया, यूजीसी ने क्या अलग किया है? फिर ऐसा ही कांड यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के साथ किया गया है, क्योंकि पहले से ही मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग पीड़ित हो ही नहीं सकता। इसी से सबसे बड़ी चिंता इन नियमों के दुरुपयोग को लेकर हो रही, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि झूठी शिकायतें अगर हुई तो सुरक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं। ऐसे में सामान्य वर्ग का छात्र कहां जाएगा? और इसी से सामान्य वर्ग में गुस्सा है। लेकिन जब इस गुस्से को लेकर सरकार के मंत्रियों से सवाल किए गए तो आप देखिए क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से यूजीसी पर सवाल पूछा गया तो वो हर हर महादेव के नारे लगा के चल दिए। सुनिए एक बार। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, एसपी यादव की विजय साहब हरिहर नाथ की जय, पाटलेश्वर नाथ की। आप सोचिए बॉस, एक मंत्री से पूछा जा रहा है कि भाई सवर्णों में नाराजगी है, जनरल कैटेगरी में नाराजगी है। वो जवाब देने की बजाय, अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करने की बजाय हर हर महादेव के नारे लगा के हंसते हुए चल दिए। यही इनकी जिम्मेदारी है। सोचिए, सामान्य वर्ग का इतना गुस्सा हर जगह दिख रहा है और मंत्री से सवाल हो रहे हैं तो जवाब में हर हर महादेव करके निकल लिए। यह स्थिति तब है जब आप देखिए कि सामान्य वर्ग वो वर्ग है जो भर भर के बीजेपी को वोट देता है। मैं आपको याद दिला दूं, इनको अगर किसी को याद नहीं है तो उनको याद रहना चाहिए कि जनरल कैटेगरी अपना कलेजा निकाल के दे देती है बीजेपी। आप 2024 का चुनाव देखिए, बीजेपी को किसने कितना वोट दिया। बीजेपी को वोट देखिए 2024 का, आपको बता रहा हूं। हिंदू जनरल कास्ट, उसने कितना वोट दिया आपको पता है? 53% बॉस, आधे से ज्यादा जनरल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और 2019 में भी यही 53% था, यानी सेम टू सेम रिपीट हुआ। लेकिन हिंदू अपर ओबीसी अगर आप देखिए, हिंदू अपर ओबीसी, उसने कितना वोट किया बीजेपी के लिए? 39%। हिंदू लोअर ओबीसी अगर आप देखेंगे, हिंदू लोअर ओबीसी ने वोट किया 49% बीजेपी के लिए। और अगर आप 2019 के चुनाव से कंपेयर कीजिएगा तो बीजेपी को इतना ही 2019 में भी जनरल कैटेगरी ने वोट किया था। हिंदू अपर ओबीसी जो है वो 41% था, यानी -2% हो गया 2024 में। और हिंदू लोअर ओबीसी जो 48% था वो बढ़ के 49% हुआ। और ये लोक नीति सीएसडीएस के आंकड़े आपको बता रहा हूं। तो भाई अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा तो जनरल कास्ट आपके साथ हमेशा खड़ा मिलता है और इसलिए उसको नाराजगी लग रही है कि जब यहां सब एक होकर वोट देते हैं
तो आप काहे जनरल कास्ट को अलग करके देख रहे हैं? बीजेपी को तो मुखर होकर सामान्य वर्ग के मामले में बोलना चाहिए, लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो